हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV-19 की जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट MCQ कराते हैं आपको BERET के साथ में। और आज हम करवाएंगे आपको फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ के MCQ विद BERET के साथ में। और जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे वो हम आपको ऐसे ही बताएंगे, क्योंकि BERET में बहुत सी चीज़ें नहीं दी हैं मुस्लिम लॉ की, तो उसके नोट्स तो हम दे नहीं सकते आपको, लेकिन हाँ MCQ हम आपको ज़रूर करवाएंगे। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट हमारा है मुस्लिम स्वविधि शरीयत। शरीयत का मतलब होता है पर्सनल लॉ, ठीक है। और प्रतियोगिता अधिनियम 1937 की धारा 2 कहती है कि निम्नलिखित मामले शरीयत द्वारा प्रशासित होंगे। तो ऑप्शन हमारा ए है निर्वसीयती उत्तराधिकार, बी ऑप्शन है संविदा या दान के अधीन प्राप्त या विरासत में प्राप्त की गई व्यक्तिगत संपत्ति, गा ऑप्शन हमारा है विवाह या विवाह का विघटन, और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपने पहले इंडेक्स पेज में आना है और यहाँ पे लिखा हुआ मुस्लिम स्वविधि शरीयत लागूकरण अधिनियम 1937, ठीक है। और इसका सेक्शन कौन सा है? 2 सेक्शन में देखना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर हमारे में दिया है 51, आप अपने हिसाब से देख लेना आपके कौन से पेज नंबर पे है। तो यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ सेक्शन 2 में निर्वसीयत उत्तराधिकार, और तीसरा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया, दूसरा दिया संविदा या दान, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ विवाह विघटन। तो ये तीनों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा है शब्द इद्दत उस अवधि को निर्दिष्ट करता है जिसका अपने पति की मृत्यु के पश्चात या तलाक के पश्चात 1 माह का पालन करने के लिए अपेक्षित है। तो देखिए इसमें इद्दत की अवधि आपको यहाँ पे सेक्शन 2 में दिया हुआ है परिभाषाएं, और ये मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पेज नंबर हमारे में दिया हुआ है 47। तो इसमें से ऑप्शन 4 देखेंगे पहले, शुद्ध अभिकथन, अशुद्ध अभिकथन, गा ऑप्शन है आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन, और घा ऑप्शन है आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे BERET में, तो यहाँ पे देखिए इद्दत की अवधि लिखी हुई है, ठीक है, कि 3 माह तक होता है इसकी अवधि, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1 मंथ। तो आपका जो का ऑप्शन है शुद्ध अभिकथन है ये, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद में इद्दत की अवधि को लागू किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एक व्यक्ति निम्नलिखित के साथ विवाह की संविदा नहीं कर सकता। तो किनसे नहीं कर सकता है विवाह? अपनी पत्नी की माँ या दादी, ठीक है, अपनी पत्नी की माँ या दादी के साथ में संबंध या विवाह नहीं कर सकता है। खा ऑप्शन है अपनी पत्नी की पुत्री या पौत्री से, ठीक है, और गा ऑप्शन है अपने पति की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी या अन्य पत्नी के वंशजों से विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये का से लेके गा तक का जितने हैं, का खा गा, ये तीनों ही राइट है, इनसे आप विवाह नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मुस्लिम विधि में विवाह क्या होता है? संविदा होता है, और हिंदू विधि में संस्कार माना जाता है, ठीक है। तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है मृत्यु या तलाक के कारण विवाह के विघटन पर दहेज का भाग जो संदेह हो जाता है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अगर पति की मृत्यु हो जाए या तलाक हो जाए, तो उस पर मेहर जो दी जाती है वो कौन सी मेहर दी जाती है? तो ऑप्शन ए हमारा स्थगित मेहर, बी ऑप्शन है त्वरित मेहर, सी ऑप्शन है विनिर्दिष्ट मेहर, और घा ऑप्शन है हमारा समुचित मेहर। इसमें का और ABCD में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है स्थगित मेहर। पति के मृत्यु या तलाक के बाद में जो विघटन होता है, जो मेहर दी जाती है वो स्थगित मेहर दी जाती है। BERET में काफ़ी चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव आपको देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 5वां है एक व्यक्ति मुस्लिम है। तो कौन से व्यक्ति मुस्लिम है? ये तो आपको BERET में मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा जन्म से, बी ऑप्शन है धर्म परिवर्तन द्वारा, गा ऑप्शन है या तो जन्म से या तो धर्म परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो घा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए एक मुस्लिम या तो जन्म से हो सकता है, या फिर अगर कोई मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर ले
तब भी वो मुस्लिम कहलाएगा। तो गा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है इस्लाम से एक परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। इस्लाम को परिवर्तन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है अभिव्यक्त शब्दों द्वारा, बी ऑप्शन है आचरण द्वारा, सी ऑप्शन है ऐसे शत्रुओं में शामिल होकर जो मुस्लिमों के साथ युद्धरत हैं, और घ ऑप्शन है उपरोक्त का प्रत्येक। तो ऑप्शन जो डी हमारा है उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस्लाम से परिवर्तन करने के लिए तीनों चीज़ें ही लागू होती हैं। तो ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। मुस्लिम विधि के 2 स्कूल हैं, तो ऑप्शन हमारे हैं ए है सुन्नी एवं शिया, बी ऑप्शन है सुन्नी एवं दयाभाग, सी ऑप्शन है शिया एवं मिताछरा, डी ऑप्शन है शिया एवं दयाभाग। तो देखिए हिंदू विधि में 2 विधियां लागू होती हैं, कौन कौन सी, एक सुन्नी विधि, एक है शिया विधि। ठीक है, तो मुस्लिम विधि में कितने स्कूल होते हैं, 2 होते हैं, एक सुन्नी एवं शिया। क्वेश्चन हमारा विवाह की एक वैध संविदा के लिए यह आवश्यक है कि ऑप्शन हमारा ए है एक पक्षकार एक अन्य को एक प्रस्ताव करता है, बी ऑप्शन है पक्षकार जिसको प्रस्ताव किया गया है वह प्रस्ताव को स्वीकार करता है, सी ऑप्शन है प्रस्ताव एवं स्वीकृति साक्षियों की उपस्थिति में एक ही बैठक में की जाती है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें क्या है, वैध संविदा कौन कौन सी होती है, ये तीनों ही चीज़ें राइट हैं। ठीक है, ए बी सी, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन हमारा है भारत में मुस्लिमों की स्वविधि शरीयत पर आधारित है। स्वविधि मतलब शरीयत का मतलब होता है पर्सनल लॉ। तो ये कथन शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए देखेंगे शुद्ध अभिकथन है, बी ऑप्शन है अशुद्ध अभिकथन है, गा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन है, घा ऑप्शन है आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन है। तो भारत में मुस्लिमों की शरीयत पर आधारित है, शुद्ध अभिकथन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है शब्द मेहर निर्दिष्ट करता है। तो मेहर किस टाइप की दी जाती है, किससे संबंधित है ये, तो ए ऑप्शन है धनराशि जिसे पत्नी अपने भरण पोषण हेतु पति से प्राप्त करने के लिए हकदार है, बी ऑप्शन है धनराशि या अन्य संपत्ति जिसे पत्नी विवाह के प्रतिफल में पति से प्राप्त करने के लिए हकदार है, सी ऑप्शन है धनराशि जिसे पत्नी अपने दैनिक खर्चों के लिए पति से प्राप्त करने के लिए हकदार है, डी ऑप्शन है धनराशि जिसे पत्नी अपने रसोई का खर्च चलाने के लिए पति से प्राप्त करने के लिए हकदार है। तो देखिए मेहर का मतलब होता है, मेहर शब्द का मतलब होता है धनराशि या अन्य संपत्ति। इसमें दोनों चीज़ें आ गई ना, धनराशि या अन्य संपत्ति जिसे पत्नी विवाह के प्रतिफल में पति से प्राप्त करने के लिए हकदार मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन खा हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। तो कब कर सकती है, यदि उसका पति डैश तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल है। तो कितने वर्ष तक अलग रहे या विफल रहा हो, तो ऑप्शन हमारा ए है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो उसका पति अगर 3 वर्ष तक अलग रहता है या दायित्व नहीं निभा पाता है तो वो तलाक ले सकती है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, और ये AIB 14 में आया था, 2019 वाले पेपर में आया था ये। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। तो ऑप्शन ए हमारा यदि एक मुस्लिम पति इस्लाम का परित्याग करता है तो उसकी मुस्लिम पत्नी के साथ उसका विवाह विघटित हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यदि एक मुस्लिम पत्नी इस्लाम का परित्याग कर देती है तो मुस्लिम पति के साथ उसका विवाह विघटित हो जाता है। सी ऑप्शन है एक मुस्लिम पत्नी का विवाह धर्म परिवर्तन द्वारा विघटित हो जाता है यदि उसे किसी अन्य पंथ से इस्लाम में परिवर्तित किया गया था और तत्पश्चात वह इस्लाम का परित्याग करती है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो जो अशुद्ध अभिकथन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यदि एक मुस्लिम पत्नी इस्लाम का परित्याग कर देती है तो मुस्लिम पति के साथ उसका विवाह विघटित हो जाता है। ठीक है, ये अशुद्ध अभिकथन है। क्वेश्चन 13 हमारा है पक्षकारों के मध्य विवाह में निम्नलिखित बाधाएं हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है वातिल अर्थात आत्यांतिक जो विवाह को शून्य और आकृत कर देती है।
बी ऑप्शन है फासिद अर्थात संबंधी जो विवाह को अनियमित बना देता है किंतु शून्य नहीं है। गा ऑप्शन हमारा है उपरोक्त का और खा दोनों, और घा ऑप्शन है ना तो का और ना ही खा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है तो ये सी नंबर अर्थात गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, उपरोक्त का और खा दोनों। क्वेश्चन हमारा एक मुस्लिम के संबंध में डैश से संबंधित मामले शरीयत द्वारा प्रशासित होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है भरण पोषण एवं दहेज, बी ऑप्शन है संरक्षक, सी ऑप्शन है वक्फ, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक मुस्लिम के संबंध में ये तीनों चीज़ें ही मायने रखती हैं, भरण पोषण, संरक्षक और वक्फ, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है घ नंबर का। क्वेश्चन हमारा स्कूलों की विधि की प्रयोज्यता से संबंधित अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। तो ऑप्शन ए हमारा यदि वादी एवं प्रत्यार्थी एक ही स्कूल से संबंधित हैं तो उस स्कूल की विधि लागू होगी। बी ऑप्शन है यदि वादी और प्रत्यार्थी भिन्न स्कूल से संबंधित हैं तो प्रत्यार्थी द्वारा अभिव्यक्त स्कूल की विधि लागू होगी। सी ऑप्शन है यदि एक मुस्लिम इस्लाम में विधि का स्कूल बदल लेता है तो पूर्ववर्ती स्कूल की विधि लागू होगी। डी ऑप्शन है यदि व्यक्ति जिसने इस्लाम के विधि का स्कूल बदल दिया है या मृत हो जाता है तो मृत्यु के समय अभिव्यक्त का स्कूल विधि लागू होगी। इसका जो अशुद्ध अभिकथन है वो गा नंबर का बिल्कुल अशुद्ध अभिकथन है। यदि एक मुस्लिम इस्लाम में विधि का स्कूल बदल देता है तो पूर्ववर्ती स्कूल की विधि लागू होगी। ठीक है, पहले की। क्वेश्चन हमारा 16 मुस्लिम विधि के अधीन एक विवाह। ऑप्शन ए हमारा एक सिविल संविदा, बी ऑप्शन है विवाह की संविदा का उद्देश्य बच्चों का प्रजनन और उन्हें विधि सम्मता प्रदत्त करना, और गा ऑप्शन हमारा उपरोक्त का और खा दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त का कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपरोक्त का और खा दोनों ही सही है। एक मुस्लिम विवाह का प्रस्ताव और स्वीकृति का साक्षी अवश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा 2 पुरुष या 1 स्त्री या 2 स्त्रियां। ठीक है, या तो मतलब 2 पुरुष हों या 1 स्त्री या 2 स्त्रियां हों। बी ऑप्शन है मुस्लिम, सी ऑप्शन है स्वस्थ चित्त और वयस्क, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें बिल्कुल लागू होती हैं। क्वेश्चन हमारा एक विवाह होगा यदि विवाह की संविदा करने हेतु सहमति बल प्रयोग के कपट से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा है वैध, बी हमारा वैधपूर्ण, सी हमारा अवैध और डी हमारा अवैध जब तक समर्थित ना हो। ठीक है, तो बल और प्रयोग और कपट से मतलब झूठ बोलना और धमकी देना और मारना पीटने से विवाह हमारा अवैध होगा जब तक वो सहमति ना दे। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है घ नंबर का। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है सिया विधि के उप स्कूल हैं। तो कौन कौन से स्कूल हैं? इसना असरिया स्कूल, इस्लामिया स्कूल एवं जैदी स्कूल। खा ऑप्शन है सैफई स्कूल एवं हनवली स्कूल। सी ऑप्शन है उपरोक्त का और खा दोनों। घा ऑप्शन है ना तो का और ना ही खा। तो इसका जो मुस्लिम विधि के जो उप स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं? वो इसना असरिया स्कूल, इस्लामिया स्कूल और जैदी स्कूल। तो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा है। क्वेश्चन हमारा है मुस्लिम विवाह की एक वैध संविदा का एक आवश्यक अवयव संविदा करने की क्षमता है जिसका तात्पर्य का स्वस्थ चित्तता, बी है वयासंधि की प्राप्ति, सी है 15 वर्ष की आयु प्राप्त करना और डी ऑप्शन हमारा घ नंबर का उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम विवाह की एक वैध संविदा के लिए ये आवश्यक तत्व हैं। एक स्वस्थ चित्त होना चाहिए, वयासंधि की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है, और 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये तीनों चीज ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो घ नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो आज हमने 1 से लेके 20 तक कवर करवाए हैं और बाकी 21 से लेके 40 तक का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगे, MCQ अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे नए हो।
बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।